अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्ट्रक्चरल डिजाइन सबकी एक है कि अलग अलग है? एक ही है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्यों एक है? नेचर मेड, मैन मेड, टू ऑप्शन, सिलेक्ट एनीवन। नेचर मेड। तो नेचर मेड में फिर ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? तो सभी की एक ही है, किसी के पास चॉइस नहीं। नेचर मेड में चॉइस नहीं होती है। तो डिजाइन हमारे सबकी एक है क्योंकि कुदरत ने बनाई। सेकंड, फिजिकल बॉडी, ये जो दिखता है वो पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये भी किसका है? नेचर। डिजाइन भी कुदरत की, फिजिकल बॉडी भी कुदरत का। यस और नो? यस। इसके आगे जाएंगे। अभी ये शरीर तो कुदरत का है, इसको 80 से 100 साल तक जिंदा रखने के लिए बॉडी को क्या चाहिए? हवा, पानी, खुराक। वो भी कौन देगा? नेचर। बताइए। नेचर वो भी कुदरत देगा। अभी हवा, पानी, खुराक तो शरीर ने लिया, इसको डाइजेस्ट करके ब्लड बनाना और 24 आवर्स बॉडी के हर पार्ट्स में सप्लाई करना, वो भी कौन करेगा? बोलिए। कुदरत करेंगे। तो अभी आप ये बताइए, बॉडी में हम कहाँ हैं? हमारा कंट्रोल कहाँ है? मैं बॉडी की बात करता हूँ। न हम बॉडी है और नहीं हमारा कोई कंट्रोल। हो सकता है किसी का। कुदरत ने हमको श्वास लेने की भी फ्रीडम नहीं दिया है। अगर आप श्वास लेते तो कभी सो नहीं पाते, बोलते नहीं, फिर जागना पड़ेगा। मगर ऐसा इट्स कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। ये सब कुदरत का संचालन है। बॉडी इज अ प्लेयर गिवन बाय द लॉ ऑफ नेचर एज पर योर प्रीवियस बर्थ कॉज। पिछले अवतार के कर्मों के भुगतान के लिए कुदरत ने ये प्लेयर दिया है, इसका नाम है शरीर। मगर इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। और उसका अगर दूसरा नाम कहेंगे, जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय बाय द लॉ ऑफ नेचर। जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय, उसका शॉर्ट फॉर्म है GOD। मगर लोगों को कुदरत समझ में नहीं आया तो गॉड बना दिया है। ये भगवान ने बनाया और कोई देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। जब भगवान कहेंगे तो कोई प्रश्न करेंगे? But this is not a scientific answer। ये श्रद्धा की बात है, सिद्धांत की बात नहीं है। सिद्धांत में तो ये शरीर का डिजाइन कुदरत का है। फिजिकल बॉडी जो पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये भी कुदरत का है। जिंदा रखने के लिए हवा, पानी, खुराक भी कुदरत का है। और इसको डाइजेस्ट करके ब्लड बना के 24 आवर सभी पार्ट्स को सप्लाई करना, वो भी कौन करते हैं? कुदरत। यानी बॉडी न हम है और नहीं हमारा कोई भी एंगल से कंट्रोल है। यस और नो? यस। ये तो प्रूव होता है ना। तो कहने का मतलब ये, पहले एक बात प्रूव हो गई कि बॉडी इज अ प्लेयर, ये प्लेयर है और पिछले अवतार के कर्मों के प्रोग्राम से ऑपरेट होता है। प्रोग्राम पिछले अवतार का और प्लेयर कुदरत ने फ्रेश दिया है। यस और नो? एवरी बर्थडे गिव द फ्रेश प्लेयर। प्लेयर का जन्म, जीवन, मृत्यु होता है, आत्मा का नहीं होता है। आत्मा की प्रेजेंस होती है। क्या होती है? प्रेजेंस। आत्मा का जन्म, जीवन, मृत्यु नहीं है।
बॉडी का जन्म जीवन मृत्यु है वो तो कुदरत का है। यस और नो? इसमें मेरा जन्म हुआ, मेरा जीवन है, मेरा मृत्यु हो जाएगा, क्या ये फियर की रिक्वायरमेंट है? बोलते नहीं है। नहीं। मौत के डर की जरूरत है? नहीं। ये सब्जेक्ट प्लेयर का है। हम प्लेयर, वी आर प्योर सोल, वी आर परमानेंट and we have all kind of infinite power as a pure soul. हम आत्मा है, हम चेतन है, हम अविनाशी है और हमारे पास सभी प्रकार के परमानेंट पावर है, क्वालिटीज। हम जड़ नहीं है, चेतन है। हम विनाशी नहीं है, अविनाशी है। और हमारी सभी क्वालिटी भी कैसी है? परमानेंट। बॉडी खुद टेम्पररी, तो उनकी क्वालिटी भी क्या है? कभी हंसना, कभी रोना, कभी बचपन, कभी युवानी, कभी बुढ़ापा। यस और नो? यही है ना? तो ये प्लेयर का सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मगर हमको सिखाया गया है, सोशली एंड रिलीजियसली हमको सिखाया गया, यू आर द बॉडी, यू आर थिंकिंग, यू आर स्पीकिंग, यू आर एक्टिंग। ये सिखाया गया और हमने मान भी लिया। बस ये गलती हो गई और गलती का परिणाम अभी तक हम भुगतान कर रहे हैं। So our whole life totally controlled and governed by the law of nature as per previous birth program of cause. पिछले अवतार के कर्मों के प्रोग्राम के मुताबिक ये बॉडी का जन्म, जीवन और मृत्यु है। कर्म खत्म हो जाएंगे तो बॉडी भी जला दिया जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो जन्म के साथ माँ बाप मिलता है, वो कर्मों का फल है और जीवन में सुख दुख की भुगतान के संजोग मिलते हैं। Who create the circumstances of suffering in our current life? Who create? Nature. कुदरत करती है ना? और कुदरत करती है और रिस्पॉन्सिबल हम। रॉन्ग बिलीव। फिर टेंशन, कितनी गलती हो गई, कितनी बार गलती हो गई। नहीं, तुम करते हो। बॉडी इज अ प्लेयर और बॉडी हैव अ इंडिपेंडेंट पावर। बॉडी इज अ प्लेयर और इंडिपेंडेंट पावर। Independent power. इंडिपेंडेंट है। आत्मा is independent. मैंने आत्मा की, बॉडी का कहा प्रभु। बॉडी को कहा प्रभु। तो बॉडी तो प्लेयर है, उनके पास कोई इंडिपेंडेंट पावर, वो तो पिछले अवतार के कर्म के प्रोग्राम के मुताबिक चलता रहेगा। थॉट, स्पीच एंड एक्शन। एंड टुडे इट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। कर्म तो आपने किए थे पिछले अवतार में, ये बॉडी ने नहीं किए थे। ये बॉडी थ्रू तो आप सफर कर रहे हो। यस और नो? बॉडी कहाँ गुनहगार है? बॉडी जिम्मेदार है? ये तो इंस्ट्रूमेंट है और वो फ्रेश है। जो भी भुगतान कर रहा है बॉडी, वो गलती ये बॉडी ने नहीं किया था, वो तो पिछले अवतार का प्रोग्राम है। जन्म के साथ माँ बाप भी मिलता है, इसमें बॉडी क्या करेगी? भाई बहन भी मिलेगा, बॉडी क्या करेगी? मगर हम जिम्मेदार तो इनको मानते हैं। यस और नो? यही तो अज्ञानता है। हमने कभी सनातन सत्य समझने की कोशिश ही नहीं किया। जब भी समझने की कोशिश किया तब सामाजिक सत्य या धार्मिक सत्य, इससे ऊपर गए ही नहीं। और नहीं किसी ने हमको इंस्पायर किया। यही दायरे में रहे, सामाजिक और धार्मिक सत्य के अंदर। इसके ऊपर जाने के लिए न कभी किसी ने प्रेरणा किया और नहीं हमने खुद ने जाने का प्रयास किया। और यही रिलेटिव सत्य के दायरे में हम सब
फंस गए। इसके ऊपर बियॉन्ड सनातन सत्य है, वो हमको मालूम भी नहीं है। और इसीलिए हमारे जन्म के जीवन के हर संजोग सुख दुख के वो भी कुदरती देती है। कौन देते हैं? कुदरत। ये तो प्लेयर है, प्रोग्राम के मुताबिक कुदरत संजोग देंगे और ये बॉडी के माध्यम से भुगतान करेंगे। यस और नो? Yes. और जैसे कर्म खत्म हो जाएगा तो ये बॉडी का श्वास क्या हो जाएगा? Off हो जाएगा। वो भी हमारे हाथ में, नहीं है। तो लोग इसको जला देंगे। यस और नो? Yes. हम जलने वाले, अगर हम जल जाएंगे तो फिर पुनर्जन्म कैसे होगा? तो हम शरीर से क्या है? Big. अलग थे, अलग है और अलग ही रहेंगे। मगर भ्रांति से हमने मान लिया कि हम ही शरीर है, विचार करने वाले हम हैं, बोलने वाले हम हैं, क्रिया करने वाले हम हैं, सफरिंग करने वाले हम हैं। ये सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन की मालिकी हमारी है। कोई व्यक्ति को सुख दुख देना और हमको सुख दुख मिलना, ये भुगतान करने वाले, देने वाले हम हैं। ये सब भ्रांति है। न हम डूअर है, न हम ओनर है और न ही हम सफरर है। डूअर, ओनर, सफरर बॉडी है। कौन है? और बॉडी हम बॉडी प्लेयर है। मगर आज तक हमने इस बात को समझने की कोशिश नहीं किया और इसीलिए हम सब पजल में हैं। हम पजल में ही डिजोल्व हो गए। क्या हो गए? और अगर सनातन सत्य मालूम हो जाता है तो हम पजल को डिजोल्व कर सकते हैं। और सनातन सत्य नहीं है, सांप्रदायिक सत्य है, तो आप खुद ही पजल में डिजोल्व हो जाएंगे। आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो सिंपल बात है, ये जो शरीर है उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। बॉडी इज अ प्लेयर और बॉडी के माध्यम से जो कुछ भी कर्मों की भुगतान होती है वो पिछले अवतार का प्रोग्राम है। प्रोग्राम को हम बदल नहीं सकते। राम को वनवास जाना है तो जाना ही पड़ेगा, नो चॉइस। और राम की सीता उठा के ले जाएगा तो ले जाएगा ही, चॉइस। Choice. और रावण को समझाने के बाद भी वो नहीं मानेगा, युद्ध करना ही पड़ेगा। और कृष्ण भगवान भले वासुदेव है तो भी दुर्योधन उसका नहीं मानेगा और महाभारत करना ही पड़ेगा। प्रोग्राम में चॉइस नहीं है, कंपलसरी पार्ट। भगवान महावीर को भी कान में खेले लगे थे, कोई चॉइस नहीं थी। राम को 14 साल का वनवास, पांडवों को 12 साल का वनवास और भगवान महावीर को 42 इयर्स का वनवास। दीक्षा लेने के बाद कभी कोई हाउस में रहे ही नहीं। 42 इयर्स, समझ में आया? मगर ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो कहने का मतलब ये है, हमारा जो जीवन है ये जीवन हमारा नहीं है। ये बाह्य जीवन जो दिखता है, जो मन वचन काया से चलता है, साधन और अवस्थाओं से चलता है, संबंध, सत्ता, संपत्ति और साधनों से चलता है, ये जीवन नहीं है, मरण है। क्या है? हर मोमेंट हमारी लाइफ एग्जॉस्ट हो रही है। यस और नो? Yes. Yes. एंड विदाउट चॉइस। तुम जागो या सो जाओ,
तुम्हारी लाइफ खत्म हो ही रही है, तुम्हारा श्वासोश्वास अंत की ओर जा रहा है, मानो या नो? यस और नो? Yes. जब ये शरीर मर रहा है और हम कहते हैं हम जी रहे हैं, कितना उल्टा ज्ञान। देखो इंसान की सोच तो देखो, शरीर कुदरत का और सत्ता संपत्ति सबन साधन हमारा। बोलते नहीं है, Yes. शरीर नहीं है मेरा मगर संपत्ति तो मेरी, सबन भी मेरा। इज इट पॉसिबल? No, मान बैठे ना गलत। नहीं, अज्ञान कितना भरा है। मैं ये बताना चाहता हूं, इतने सारे अज्ञान के बाद आप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो? देखो कितना अज्ञान। न शरीर हमारा है तो सत्ता संपत्ति संबंध और साधन शरीर का है, हमारा नहीं। और जन्म के साथ ही कुदरत सब कुछ देती है, संबंध भी देती है, ज्ञान भी देती है, संपत्ति भी देगी, साधन भी देगी, सब कुछ देगी। और जो देती है कुदरत वो ले भी लेती है क्योंकि कुदरत का है। शरीर भी देती है, वो ले लेती है। सत्ता संपत्ति संबंध साधन कुदरत देती है, ले भी लेती है क्योंकि है किसका? दूसरा हमारा कुछ न था न है और न। हम तो भ्रांति से जीते हैं। कैसे जीते हैं? भ्रांति से, मान के कि ये मेरा है। कई लोग कहते हैं स्वामी जी इतनी मेहनत करके हमने ये घर बनाया है, ये बिजनेस बनाया है, ये हमने डिग्री पाई है, हम कैसे माने कि हमारी नहीं है? तो मैंने कहा तुम्हारी मानते हैं तो मेरे को तकलीफ नहीं है मगर ले जाना पड़ेगा। तो बोला ले जा सकते नहीं है तो समझ लो ना, फिर मेरी भी है और ले भी नहीं जा सकता हूँ, दोनों हो सकता है? नहीं, बोलते नहीं है। नहीं हो सकता है। आप कहोगे कार मेरी है मगर ले जा सकता है, तो नहीं। कोई मीनिंग है कोई? कोई तो नहीं। अगर आपकी है तो फिर ले जाओ। सो दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति सत्ता संपत्ति संबंध और साधन के यूजर हो सकते हैं, ओनर नहीं। और हम क्या बन गए हैं? शरीर मेरा नहीं है मगर वाइफ मेरी है। बोलते नहीं है। ये शरीर की वाइफ है कि मेरी वाइफ है? शरीर मेरा नहीं है मगर हाउस तो मेरा है। शरीर मेरा नहीं है मगर डिग्री नहीं। कितना अज्ञान। अभी अज्ञान के साथ हम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? और मैं जो बात करता हूं क्या कोई धर्म संप्रदाय की बात करता हूं? कोई गुरु भगवान या क्रियाकांड की बात करता हूं? दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमको जानना चाहिए एज अ थिंकर पर्सन, मगर वो हमने नहीं जाना। और we all are put in a put in a puzzle, and as a puzzle we all are dissolved in a puzzle. और अगर सनातन सत्य जानते हैं तो हम सभी पजल को ही डिसॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वो ना हमारा था ना हमारा है और हमारा रहेगा। हम क्यों भी पजल में डिसॉल्व हो जाए? जन्म जीवन मृत्यु शरीर का स्वभाव है, आना जाना वो अवस्था की बात है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम क्यों इसमें डीप में जाते हैं?